Hare Krishna and good morning dear students. Students, today we will read the 14th chapter of English grammar, that is verbs or doing words. ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि verbs क्या होते हैं. Verbs को बोला जाता है doing words, मतलब जिन words से हमको ये पता पड़ता है कि कोई काम हो रहा है, कोई action हो रहा है. Doing words means जिनसे हमको action का मालूम पड़ता है, उनको verbs बोला जाता है. ठीक है, कोई भी वर्ड जब हम पढ़ते ना तो हमको पता लग जाता है कि जैसे रीडिंग से आप कुछ पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, प्लेइंग खेल रहे हैं, आपकी बॉडी मूव कर रही है, मतलब आप कुछ वर्क कर रहे हैं. सो ये सब वर्ड्स क्या कहलाते हैं? राइटिंग, लाफिंग, ये सारे वर्ड्स एक्शन वर्ड कहलाएंगे. ठीक है, या इनको वर्ब्स बोला जाता है. ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं. द वर्ड्स विच शो दैट व्हाट पीपल एंड थिंग्स आर डूइंग आर कॉल्ड वर्ब्स. वो वर्ड जो ये दिखाते हैं कि व्हाट पीपल एंड थिंग्स आर डूइंग, कि पीपल और चीज़ें क्या कर रही हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? वर्ब्स बोला जाता है. ठीक है, दे ऑल्सो कॉल्ड डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स. उनको डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स भी बोलते हैं. ठीक है, चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझेंगे कि क्या होते हैं डूइंग वर्ड्स. लुक, रीड एंड अंडरस्टैंड मीन्स देखो, पढ़ो और समझो. द बॉय लाफ्स, बॉय हंसता है. अब ये बॉय क्या एक्शन कर रहा है कि वो हंस रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर लाफ्स वर्ड क्या हो जाएगा? वर्ब हो गई. उसके बाद द डॉग बार्क्स एट द काउ, डॉग काउ पर भौंकता है. सो डॉग क्या एक्शन कर रहा है? दैट इट इज बार्किंग. कुत्ता गाय पर भौंकता है. सो बार्किंग एक्शन हो रहा है उसके थ्रू, यहाँ पर बार्क्स वर्ब हो जाएगी. ठीक है, उसके बाद नेहा डांसेस, नेहा क्या कर रही है? डांस करती है नेहा. तो नेहा के थ्रू क्या एक्शन किया जा रहा है? दैट शी इज डांसिंग. सो यहाँ पर डांसेस वर्ब हो गई. उसके बाद फायर बर्न्स, फायर जलती है. फायर से क्या के थ्रू क्या एक्शन हो रहा है? दैट इट इज बर्न, इट बर्न्स. सो यहाँ पर बर्न्स वर्ब हो गया. ठीक है, अब इन द अबव सेंटेंसेस द कलर्ड वर्ड्स आर शोइंग एक्शंस. यहाँ पर ये जितने भी कलर्ड वर्ड्स हैं इनसे हमको क्या पता पड़ रहा है? एक्शंस मालूम पड़ रहा है. एक्शंस मतलब हमको पता लग रहा है कि कुछ कुछ काम हो रहा है. ठीक है, सो दे आर डूइंग वर्ड्स और वर्ब्स. तो इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे? डूइंग वर्ड्स या वर्ब्स बोलेंगे. ठीक है, चलिए प्रैक्टिस टाइम 14.1 करेंगे. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन पर टिक करना है. द वर्ड्स विच शो व्हाट पीपल एंड थिंग्स आर डूइंग आर कॉल्ड. वो वर्ड जो हमको ये जो बताते हैं कि पीपल और थिंग क्या कर रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं? नाउन्स, वर्ब्स और प्रोनाउंस. अभी हमने पढ़ा, उसको क्या बोलते हैं? वर्ब्स. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, वर्ब्स. ठीक है, उसके बाद सेकेंड है वर्ब्स आर कॉल्ड. वर्ब्स को क्या बोलते हैं? डूइंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स, बोथ ऑफ दीज. तो ये दोनों बोला जाता है. उनको डूइंग वर्ड्स भी बोलते हैं और एक्शन वर्ड्स भी बोलते हैं. तो इसका आंसर क्या होगा? सी, बोथ ऑफ दीज. है ना, सो हम सी पर टिक कर देंगे इसको. उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है लुक एट द वर्ड्स इन द बॉक्स, सॉर्ट देम इनटू नाउन्स एंड वर्ब्स. अब आपको यहाँ पर एक ब्लॉक में, इसमें एक ब्लॉक में, बॉक्स में कुछ वर्ड दिए गए हैं और यहाँ पर 2 कॉलम्स बने हुए, नाउन और वर्ब्स के 2 कॉलम बने हैं. अब इन वर्ड में से हमको सॉर्ट आउट करना है और जो नाउन वर्ड होगा वो नाउन वाले कॉलम में लिखेंगे और जो वर्ब वर्ड होगा वो वर्ब वाले कॉलम में लिखेंगे. ठीक है, अब देखिए पहला वर्ड है हॉर्स. हॉर्स मतलब क्या होता है? घोड़ा, है ना. घोड़ा क्या है? नाउन है ना, एक एनिमल है. नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड और थिंग. तो अब आप नाउन और वर्ब को कैसे पहचानेंगे? तो वर्ब जो वर्ड होते हैं ना, उनसे हमको पता, उनको पढ़ने समझ में आ जाता है कि उनके थ्रू कुछ एक्शन हो रहा है. उन वर्ड से हमको मालूम पड़ जाता है कि कुछ एक्शन हो रहा है, उनको वर्ब बोलेंगे. ठीक है, अब जैसे हॉर्स इज द नेम ऑफ एन एनिमल, सो ये नाउन हो गया. फॉक, कांटा जिससे आप, वो फॉक होता है जिससे आप फ्रूट्स खाते हैं, फॉक, वो भी एक थिंग हो गई, तो वो भी एक नाउन हो जाएगा. स्कूल इज अ प्लेस, सो प्लेस, स्कूल इज ऑल्सो अ नाउन. सिंग मीन्स होता है गाना, गाना गाना, सो सिंग इज अ वर्ब. आप एक एक्शन कर रहे हैं तो ये सिंग क्या हो जाएगा? एक वर्ब हो जाएगी. नेक्स्ट वर्ड इज ग्रो. ग्रो मीन्स होता है उगना, उगना. यहाँ पर भी एक एक्शन हो रहा है, सो ग्रो भी एक वर्ड की है. किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड और थिंग का नेम तो नहीं होता है ना ग्रो. ग्रो मीन्स होता है उगना, यहाँ पर कुछ एक्शन हो रहा है, तो ये भी एक वर्ब हो गई. ईट मीन्स खाना, ये भी किसी भी, कोई भी नाउन नहीं होता है, सो ईट भी एक वर्ब हो जाएगी. बॉल, बॉल क्या होती है? जिससे हम खेलते हैं, सो बॉल इज अ थिंग, बॉल क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगी. रिंग मीन्स होता है बजना. ठीक है, रिंग एक हाथ की जो अंगूठी होती है ना, उसको भी रिंग बोलते हैं. अगर वो वर्ड होगा तब तो हम नाउन में लिखेंगे, लेकिन अगर हम रिंग का मीनिंग बजना कर रहे हैं, जैसे द बेल इज रिंगिंग, बोलते हैं बेल इज रिंगिंग, सो रिंग मीन्स होता है बजना. सो अगर बजना से अगर हम इसका मीनिंग लगा रहे हैं तो यहाँ पर इसको वर्ब में लिखेंगे.
ठीक है। नहीं तो अगर आपको जैसे मान लीजिए एग्जाम में ऐसे डिफ्रेंशिएट करके दिया हो कि हाथ में पहनने वाली, तब आप उसको किस कॉलम में लिखेंगे? उसको हम नाउन कॉलम में लिख देंगे। लेकिन अगर रिंग का मीनिंग अगर दिया है कि बजना, तो उसको हम लिखेंगे इसमें वर्ब कॉलम में। ठीक है। तो आज हमने स्टूडेंट्स वर्ब चैप्टर को पढ़ा है और हमने समझा भी कि वर्ब्स क्या होती है, और आप लोगों को भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि वर्ड्स क्या होते हैं। जितने भी एक्शन वर्ड हैं तो उनसे आप समझ जाइए कि वो वर्ड्स हैं, और किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड और थिंग का नेम है तो वो नाउन हो जाएगा। तो ये वाला जो एक्सरसाइज है ये आपको आपकी बुक में ही सॉल्व करना है। कितना इजी है ये वाला लेसन, है ना। और आज हम सिर्फ यहीं तक पढ़ेंगे। सो ये वाला वर्क और जो 14.1 एक्सरसाइज है ये आपको बुक में ही सॉल्व करनी है। सॉल्व करके वर्क मेरे को टाइम से सबमिट करिएगा और वर्क इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।